चोट मारो जाकर गाड़ी अपनी जहाँ जिम्मेदारी लगा भाई घुमाइयो और घुमाइयो। दलित समाज के व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम किया एनडीए की सरकार में। सत्ता में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, भूत भी रहे, वर्तमान में भी है। मेरे लायक कोई भी बात हो 24 घंटे मेरा फोन खुला है, 24 घंटे दरवाजा खुला है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अति आत्मविश्वास हमेशा किसी भी काम के लिए जीवन में घातक होता है, चाहे वो चुनाव हो चाहे कोई काम। और जब मेरा अपना चुनाव आता तो मैं 18 घंटे काम करता हूँ, 18 घंटे कि भाई मेरी विधानसभा अधिक से अधिक वोट से जीत के जाए। जब हम सब लोग फुरकाजी विधानसभा के कार्यालय का आज चुनावी कार्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं, मैं बधाई देता हूँ आप लोगों को। भाई बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी बातें हमारे वक्ताओं ने कही और सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और सभी ने कहा भाई हमारी विधानसभा बंद रहनी चाहिए। सही बात है, एक अपने कार्यकर्ता की अपनी विधानसभा के लिए अच्छी पॉजिटिव सोच होती है कि भाई मेरी विधानसभा अधिक से अधिक वोट से जीत के जाए। ये हर कार्यकर्ता की अपनी विधानसभा के लिए सोच होती है, होनी भी चाहिए। और देखो दूसरा, आज राष्ट्रीय लोकदल का भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, कुछ दिन पहले हम लोग विपक्ष में थे। 22 का चुनाव हमने आमने सामने लड़ा, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी में। हार जीत चलती रहती है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी एनडीए में शामिल होते हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद सरकार में शामिल होते हैं और सरकार में शामिल होने के बाद में फुरकाजी विशेष विधानसभा को जो विशेष सम्मान हमारे नेताओं ने दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं, उन्हीं की वजह से आज इस फुरकाजी विधानसभा को एक कैबिनेट मिनिस्टर अनिल कुमार को रूप में मिला है। ये बहुत बड़ी सम्मान की बात हमारी विधानसभा के लिए, सभी समाज के लिए सम्मान की बात है। विशेषकर मेरे अपने समाज के लिए और बड़ी सम्मान की बात है। एक दलित समाज के व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम किया एनडीए की सरकार में। ये क्या ऐतिहासिक निर्णय है। अगर मैं कहूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब से देश आजाद हुआ आज तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलित समाज का कोई कैबिनेट में नहीं रहा, तो ये और बड़ी बात है। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सम्मान की बात है भाई। और हमारा ध्येय मकसद यही होना चाहिए कि भाई हमारी विधानसभा बहुत बड़ा सम्मान मिला। भाई चंदन जी चुनाव लड़ रहे हैं, बिजनौर लोकसभा की एक विधानसभा फुरकाजी भी है और हमें ये सुनकर मिलना चाहिए आज कि फुरकाजी विधानसभा से भाई चंदन को अधिक से अधिक और देखो 20 साल से भाई हम लोग सक्रिय हैं, सत्ता में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, भूत भी रहे, वर्तमान में भी है, मिनिस्टर भी बन गए। बहुत बड़ा सम्मान इस क्षेत्र के लोगों ने दिया है, जनपद के लोगों ने दिया है, जिसका कर्ज हमारे तो आने वाले 7 वर्ष में निकाल सकते। बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा प्यार इस क्षेत्र के लोगों ने दिया, बहुत बड़ा। लेकिन अनिल कुमार ने भी अपने आप को 24 घंटे छोटे तो सामने काम करना है। कोई धनाढ्य परिवार से आते हो, सामान्य परिवार से, किसान परिवार से निकल के आए, लोगों का प्यार मिला, 24 घंटे क्षेत्र में रहना, इसके अलावा कोई काम। गाड़ी में अगर चाबी लगती है, सुबह स्टार्ट होती है तो सीधी विधानसभा क्षेत्र में या जनपद में कहीं किसी कोने में जाती है, किसी के दुख में सुख में शामिल होने के लिए हम लोग जाते हैं, उनकी समस्या सुनने के लिए जाते हैं। कोई फार्म हाउस में या कहीं जो है फैक्ट्री में जाते, ना फैक्ट्री ना फार्म हाउस, हमारा तो सब कुछ यही है, इसी के लिए काम करते हैं। सत्ता में रहे, पक्ष विपक्ष कभी देखा, विपक्ष के लोग भी हमारे पास आते, जो हम लोग पहले सत्ता में थे, हमने उनका भी सम्मान किया। किसी ने दुख सुख की चिट्ठी दी, उसके हाँ भी नहीं, हर व्यक्ति ने सम्मान करने का काम किया। और आज फिर सत्ता लाने का मौका मिला है और आज मैं आह्वान करता हूँ, हमारे दोनों दलों के लोग हैं, राष्ट्रीय लोकदल के लोग भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी। अनिल कुमार कर्मयोगी आदमी है
मेरे लायक कोई भी बात हो, 24 घंटे मेरा फोन खुला है, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। निसंकोच कोई काम को समझ सकते हो आप, ये अनिल कुमार के लायक है, मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ, हमेशा 24 घंटे तैयार रहता हूँ। लेकिन मेरा आग्रह बस हाथ जोड़कर सब लोगों से है कि इस विधानसभा को अव्वल रखना है। इस बिजनौर लोकसभा में कैबिनेट मिनिस्ट्री दुर्गाजी विधानसभा को मिली है, तो यह अव्वल रहनी चाहिए पांचों में। जब मेरी बात करा तो सहमत हो? तो भाई सभी लोग मजबूती से काम करो, हम सब लोग साथ हैं, आप लोग मार्गदर्शन आप लोग सहयोग की आवश्यकता है। और जमीन को तरफ काम करो, प्रत्याशी बनकर काम करो। जब आप अपने आप को चंदन चौहान मान लोगे, जब आप अपने आप को प्रत्याशी मान लोगे, तो जीत आपसे दूर नहीं हो सकती। कभी भी चुनाव को गफलत में लड़ना चाहिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अति आत्मविश्वास हमेशा किसी भी काम के लिए जीवन में घातक होता है, चाहे वो चुनाव हो चाहे कोई काम हो। अति आत्मविश्वास में कभी जाना चाहिए। चुनावी समीकरण चुनाव के समय वोट के डालते समय क्या बन जाए कुछ पता न लगा। अपने चुनाव को हमेशा कमजोर मानकर लड़ना चाहिए। ये बात सही है कि मजबूत गठबंधन है, बड़ा गठबंधन है। जनपद में पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेषकर हम ही लोग टकराते थे सत्ता से, राष्ट्रीय लोकदल के लोग, और आज हम लोग इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे, तो ताकत तो मिली है, दोनों पार्टी को ताकत मिली है। राष्ट्रीय लोकदल के मिलने से भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिली है, और उनके मिलने से हमें भी ताकत मिली है। लेकिन इस ताकत को इस रूप में इस्तेमाल करना है कि जो हमारा टारगेट है, जो प्रधानमंत्री जी का टारगेट है 400 पार, तो 400 पार बनाना साकार करना है, ये संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट रखा 80 की 80 सीटें, 80 की 80 जितने हैं। हमारा कोई कार्यकर्ता, कोई भाई, कोई नाराज हो सकता है, कई बार खामियां जिम्मेदार लोगों से हो जाती है, कई बार किसी मुद्दे को गुमराह कर दिया जाता है। तो ऐसी कोई बात है, उन सब बातों को भुला गया। इन 15 दिनों को मैं याद नहीं करूँ, कहीं किसी का कोई वाचन वाइस हैंडल से है, कोई बात है, उसी कुछ भी 19 तारीख के बाद लड़ा लेगा। फिलहाल सब लोग चुनाव में जुड़ना है, मेरा यही आग्रह सब लोगों से है। मजबूती चुनाव में सभी लोग में जाए, सभी लोगों में जाए, सभी समाज के लोगों में जाए। ये ना कहें कि ये तो वोटर हमारा है, ये तो हमारा, इसमें जाने की जरूरत नहीं। ये नहीं, हर वोटर सम्मान चाहता है, चाहे वो हमारा कैडर वोट है या हमारा दूसरा वोट है। कैडर वोट भी ये चाहता है कि मेरे पास भी मेरी पार्टी के लोग आकर संपर्क करें। ये बड़ी बात होती है चुनाव में। और जो वोट हमसे थोड़ा अलग है उनके पास विशेष कर जाए। यदि आप नहीं जाओगे तो नहीं जाएंगे। हमारे समाज का वोट है, बसपा छोड़ा रहा है, लेकिन बसपा के वोट में हमारे पार्टी के लोग कम जाते हैं, कम जाते हैं। सच्चाई है, सच्चाई है। अब आप 15 दिन बाद काम करने के जाओ, उन लोगों को मांगो, बाकी हम लोग खड़े, हम लोग मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, बड़ा सम्मान को मिला है। यदि आप उन लोगों के बीच में जाओगे, उन्हें बताओगे कि भाई इतना बड़ा सम्मान आप लोगों को मिला है, आप जो है एनडीए गठबंधन वोट दे तैयार है, लोहा गर्म है, छोट मारो जाके। अनिल का काम करने वाला नहीं है, अनिल की बड़ी जिम्मेदारी हो रही है, बड़ी जिम्मेदारी नेताओं ने दे दी है। अपनी लोकसभा में देखनी पड़ रही है, कौन जगह जिम्मेदारी तय पार्टी ने की है, गठबंधन ने की है, वहां भी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। लेकिन ये हमारा गृह क्षेत्र है, ये विशेष देखना है, तो कोई टारगेट मुझे तय करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि कम से कम 50,000 वोटों से दुर्गाजी विधानसभा जीत के जानी चाहिए। कम से कम चाहते थे हम लगेंगे तो काम हो जाएगा निश्चित रूप से। क्या कहने कुछ नहीं है, 50 से जुड़वा दिया, ठीक है। 50 में कम नहीं होते, 50 लाख भी कम नहीं होते, 50 बहुत होते हैं। और भाई एक ही बात है, अपनी विधानसभा को जीता कर हम लोग 24 घंटे तैयार हैं। कहीं कोई बात अनिल कुमार के लायक हो, कहीं आना हो, कहीं जाना हो, तो सबके पास टेलीफोन नंबर
15-20 साल से हम लोग बीच में हैं, कहीं कोई बात है नहीं, मंत्री जी को वहाँ जाने की जरूरत है, वहाँ से फला आदमी को दिक्कत है, परेशानी है, तो मैं जाने को तैयार हूँ। मैं 24 घंटे का वर्कर हूँ, पता आप लोगों को। और जब मेरा अपना चुनाव आता तो मैं 18 घंटे काम करता हूँ, 18 घंटे, रात को 3 बजे तक काम करता हूँ। और अभी भी जो जिम्मेदारी मुझे दे रखी है, 15 गाँव रोज कर रहा हूँ, रोज डेली 15 गाँव। तो भाई चंदन चौहान जी है, अपना भारी मतलब जिता कर भेजो। सभी लोग, मजबूत चुनाव है, मजबूत समीकरण है, लेकिन रिजल्ट भी मजबूत आना चाहिए, उसके लिए हमें काम करना है। बस मेरा यही कहना है। मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, जितने भी कार्यकर्ता सब लोग भाई गाड़ी अपनी जहाँ जिम्मेदारी लगा भाई घुमाइयो, रिश्तेदारी लगा घुमाइयो, ठीक है। जहाँ जिम्मेदारी संगठन लगा होगा वही रहनी चाहिए। रिश्तेदारी को बहुत घूमने लगा लोग, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। कहीं कोई ऐसी बात है जाना पड़ता है तो आप संगठन को बता देना, वो उसमें मजा आता है काम करने में। जो जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं नेताओं को दी जाएगी वो अपनी जिम्मेदारी को अगर ईमानदारी निष्ठा से निभा लगे तो कोई दिक्कत किसी भी चुनाव में नहीं हो सकती। मैं तरह कहता हूँ, ये मेरा अनुभव की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय राष्ट्र।